साक्षी और अविनाश, एक अधूरी दास्तान। पटना के एक छोटे से गांव में रहने वाला अविनाश बचपन से ही मेहनती और महत्वाकांक्षी था। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, जिससे घर का खर्च अच्छे से चलता था। अविनाश ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद एक बड़े अधिकारी बनने का सपना देखा और इसके लिए कड़ी मेहनत करने लगा। इधर उसके माता पिता उसकी शादी को लेकर चिंतित थे। वे चाहते थे कि बेटे की शादी जल्द हो जाए ताकि वे अपने अंतिम समय में उसका घर बसा हुआ देख सकें। पहले तो अविनाश ने शादी से साफ इनकार कर दिया, लेकिन माता पिता के भावनात्मक दबाव में आकर वह मान गया। साक्षी की एंट्री। साक्षी एक शिक्षित और स्वाभिमानी लड़की थी, जो आत्मसम्मान से जीना पसंद करती थी। जब अविनाश ने उसका फोटो देखा तो उसे वह पसंद आ गई और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद साक्षी ने अपने दाम्पत्य जीवन में खुश रहने की कोशिश की, लेकिन अविनाश का ध्यान सिर्फ अपने करियर पर था। वह ज्यादातर समय पढ़ाई में व्यस्त रहता और साक्षी को नजरअंदाज करता। जब साक्षी ने इस बारे में बात की तो उसने साफ कहा, मेरा सपना पहले है, बाकी सब बाद में। शुरुआत में साक्षी ने समझौता किया, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका पति उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करता। छोटी छोटी बातों पर दोनों के बीच नोकझोंक होने लगी, जिसे अविनाश के माता पिता सुलझाने की कोशिश करते। रिश्ते की खटास। समय बीतता गया और 2 साल बाद साक्षी ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसने सोचा कि शायद अब अविनाश की प्राथमिकता बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब उसने अपने पति से जिम्मेदारियों को निभाने की बात की तो अविनाश ने फिर वही जवाब दिया, पहले मेरा करियर, फिर सब कुछ। इस बार साक्षी चुप नहीं रही। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो इस रिश्ते का क्या मतलब। इस पर अविनाश को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में साक्षी पर हाथ उठा दिया। यह वह लम्हा था जब साक्षी का आत्मसम्मान जाग उठा। अलगाव का फैसला। साक्षी अपने बच्चे को लेकर मायके चली गई और वहीं रहने लगी। उसने सोचा कि कुछ दिनों में अविनाश उसे लेने आएगा, लेकिन वह नहीं आया। जब काफी समय बीत गया तो साक्षी ने अपने पिता से कहा, अगर वह मुझे लेने नहीं आता तो मैं तलाक ले लूंगी और अपनी जिंदगी खुद संवार लूंगी। उधर अविनाश असफलताओं से जूझ रहा था। उसका सपना पूरा नहीं हो रहा था और वह अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। जब उसके माता पिता ने उसे साक्षी को वापस लाने के लिए कहा तो उसने गुस्से में इनकार कर दिया। कुछ साल बाद समय बीता और आखिरकार अविनाश का सपना पूरा हुआ, वह डीएसपी बन गया। लेकिन तब तक साक्षी अपने फैसले पर अडिग रह चुकी थी। उसने खुद को आत्मनिर्भर बना लिया था और अब एक सशक्त महिला थी। संयोग या तकदीर। एक दिन एक महिला किसी शिकायत को लेकर डीएसपी ऑफिस पहुंची। वह अपनी फाइल लिए हुए बाहर इंतजार कर रही थी। जब उसका नंबर आया और उसने ऑफिस का दरवाजा खोला तो सामने डीएसपी साहब अविनाश बैठे थे। साक्षी और अविनाश की नजरें मिली और दोनों ठहर से गए। वक्त ने दोनों को बहुत कुछ सिखा दिया था, लेकिन जो बीत चुका था वह वापस नहीं आ सकता था। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, मानो पुरानी यादें फिर से जिंदा हो गई हों। यह संयोग था या तकदीर, यह कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय था कि कुछ रिश्ते भले ही अधूरे रह जाएं, उनकी कहानियां हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। स्वाभिमान की जीत। साक्षी और अविनाश की शादी एक सपने जैसी थी, लेकिन उनकी जिंदगी में महत्वाकांक्षाओं और गलतफहमियों ने दरार पैदा कर दी। जब साक्षी ने तलाक की बात छेड़ी तो अविनाश ने भी बिना किसी झिझक के तलाक स्वीकार कर लिया। दोनों अलग हो गए, अविनाश अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए और साक्षी अपने आत्मसम्मान के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए। संघर्ष और आत्मनिर्भरता। तलाक के बाद साक्षी को समाज और परिवार से कई ताने सुनने पड़े। उसके पिता ने दोबारा शादी करने की सलाह दी, लेकिन साक्षी ने आत्मनिर्भर बनने का फैसला किया।
उसने नौकरी ढूंढनी शुरू की, लेकिन हर जगह मुश्किलें थीं, कहीं चापलूसी तो कहीं अनुचित व्यवहार। लेकिन उसने हार नहीं मानी और एक अच्छी प्राइवेट नौकरी हासिल कर ली। समय बीतता गया और साक्षी ने अपनी मेहनत से खुद का घर खरीद लिया। अब वह अपने बच्चे के साथ सुरक्षित महसूस करती थी। वह न केवल एक आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी, बल्कि समाज में अपने हक के लिए खड़े होने की ताकत भी रखती थी। न्याय की तलाश। लेकिन जिंदगी में मुश्किलें खत्म नहीं होती। उसके नए घर के पास कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होने लगा। देर रात तक शराब, गाली गलौज और शोरगुल से परेशान होकर उसने पुलिस में शिकायत करने का फैसला किया। कॉलोनी के लोग डरकर चुप थे, लेकिन साक्षी ने हार नहीं मानी। थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने सिर्फ औपचारिकता निभाई। जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो साक्षी ने उच्च अधिकारियों से मिलने का फैसला किया और डीएसपी के दफ्तर पहुंच गई। अचानक सामना, पुराना रिश्ता, नई परिस्थितियां। जब साक्षी ने डीएसपी ऑफिस में कदम रखा, तो सामने बैठे डीएसपी साहब और कोई नहीं, बल्कि उसका पूर्व पति अविनाश थे। दोनों की आंखें मिलते ही पुरानी यादें किसी फिल्म की तरह सामने आने लगीं। अविनाश भी चौंक गया। वह लड़की, जिसे उसने अपने सपनों की खातिर छोड़ा था, आज आत्मनिर्भर और साहसी महिला बन चुकी थी। लेकिन अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए उसने कहा, कहिए, क्या समस्या है? साक्षी ने बिना किसी झिझक के कहा, मुझे न्याय चाहिए, और पूरी घटना विस्तार से बताई। एक नया मोड़। अविनाश ने न केवल तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया, बल्कि यह भी महसूस किया कि उसने अपनी पत्नी को कभी ठीक से पहचाना ही नहीं। उसकी महत्वाकांक्षाओं के आगे साक्षी की काबिलियत और आत्मसम्मान को नजरअंदाज कर दिया था। उस दिन के बाद से इलाके में शांति बहाल हो गई। साक्षी को न्याय मिला और अविनाश को एहसास हुआ कि सच्ची सफलता सिर्फ पद और पैसे से नहीं, बल्कि रिश्तों को समझने और निभाने से भी मिलती है। लेकिन क्या अविनाश और साक्षी फिर से करीब आएंगे? या साक्षी अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ेगी? यह फैसला अब सिर्फ साक्षी के हाथ में था। कहानी, स्वाभिमान और तकदीर। साक्षी और अविनाश का विवाह प्रेम और भरोसे पर टिका था, लेकिन समय और परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया। जब साक्षी ने तलाक की बात छेड़ी, तो अविनाश ने बिना किसी बहस के तुरंत सहमति दे दी। उसके लिए सफलता सबसे जरूरी थी और वह पूरी तरह अपने करियर पर केंद्रित हो गया। दूसरी ओर, साक्षी टूट जरूर गई थी, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। नया सफर। साक्षी के माता पिता उसकी हिम्मत बढ़ाते रहे, लेकिन समाज की बंदिशें और तानों ने उसे अकेले ही अपनी राह चुनने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने बच्चे के साथ एक नई शुरुआत की, नौकरी की तलाश में संघर्ष किया और हर मुश्किल का डटकर सामना किया। कई जगहों पर उसका शोषण करने की कोशिश की गई, लेकिन उसने अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं किया। आखिरकार, एक ऐसी नौकरी मिली जहां उसे इज्जत और स्थिरता दोनों मिले। स्वतंत्रता की ओर। समय बीतता गया और धीरे धीरे साक्षी आत्मनिर्भर बन गई। किराए के मकान में रहते हुए उसे एहसास हुआ कि अगर उसका खुद का घर होता, तो कोई उसे बेदखल नहीं कर सकता था। इसी सोच के साथ उसने अपनी बचत और बैंक लोन की मदद से एक छोटा सा घर खरीद लिया। यह घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। पुराने रिश्ते, नई परिस्थिति। 5 साल बीत गए। साक्षी अपने बच्चे के साथ एक संतोषजनक जीवन जी रही थी। लेकिन तभी उसके पड़ोस में कुछ शरारती लोग आ गए, जो रात भर शोर मचाते, शराब पीते और गाली गलौज करते। साक्षी ने पड़ोसियों से शिकायत करने को कहा, लेकिन सब डर के मारे पीछे हट गए। स्वाभिमानी साक्षी अकेले ही पुलिस थाने गई और शिकायत दर्ज कराई, लेकिन स्थानीय पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। तकदीर का मोड़। हताश होकर साक्षी डीएसपी कार्यालय पहुंची।
वहां उसे लंबा इंतजार करना पड़ा। जब उसका नंबर आया और उसने अंदर कदम रखा तो सामने की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डीएसपी कोई और नहीं बल्कि उसका पूर्व पति अविनाश था। अविनाश भी उसे देखकर सन्न रह गया। एक पल के लिए दोनों की आंखों के सामने पुरानी यादें तैरने लगीं, वह शादी के दिन, वह खुशहाल पल, फिर वह तलाक का कड़वा दौर। नया संवाद। लेकिन अविनाश ने तुरंत खुद को संभाला। एक जिम्मेदार अधिकारी की तरह उसने कहा, कहिए, क्या समस्या है? साक्षी ने भी अपने भावनाओं को काबू में रखा और बिना किसी व्यक्तिगत बात को लाए अपनी शिकायत दर्ज करवाई। अविनाश ने पूरी गंभीरता से उसकी समस्या को सुना और तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया। एक नई शुरुआत। शिकायत दर्ज कराने के बाद साक्षी बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी अविनाश ने उसे रोका। कैसी हो? साक्षी पलटी, एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छी हूं। और आत्मनिर्भर भी। अविनाश के चेहरे पर हल्की उदासी झलक उठी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दोनों की राहें अलग हो चुकी थीं, लेकिन तकदीर ने उन्हें फिर से एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर किसी अधूरी कहानी को पूरा करने का इशारा? यह तो समय ही बताएगा।